दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं श्रीधाम वृंदावन और दर्शन करवाते हैं बांके बिहारी जी के और राधा रानी जी के। तो चलिए चलते हैं वृंदावन धाम। राधे राधे दोस्तों, और हम अभी पहुंच गए हैं वृंदावन। रात के 8 बजे हैं और हम वृंदावन में एंटर कर चुके हैं। तो एक साथ सब बोलेंगे, श्री राधा रानी की जय। अभी चलते हैं आश्रम के। आज हम रुकेंगे बाल बाबा जी के आश्रम में, जो कि परिक्रमा मार्ग पे है। ये हमने वृंदावन परिक्रमा मार्ग से वृंदावन धाम में प्रवेश कर लिया है। ये रास्ता यमुना एक्सप्रेस वे से भी आता है और अगर हम दिल्ली जयपुर रोड पे हैं तो वहां से भी आता है। राधे राधे दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी जी मंदिर और अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही बांके बिहारी के मानसिक दर्शन करवाते हैं। राधा वल्लभ दोस्तों, ये वृंदावन के नटखट बंदर हैं। अब आप इन्हें देख लीजिए, ये बजरंगबली जी किसी का चश्मा लेके छत पे बैठ गए हैं। अब जब तक इनको फ्रूटी नहीं दी जाती तब तक ये चश्मा वापस नहीं करेंगे। और ये देखिए, फ्रूटी दी गई और चश्मा वापस। अब ये आराम से फ्रूटी का लुत्फ उठाएंगे। अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। ये राधा वल्लभ लाल जी की सीढ़ियां हैं और हम राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में एंटर करने जा रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आप श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कीजिए दोस्तों, अभी आपको दर्शन करवाते हैं राधा दामोदर लाल जी। और दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता है कि इसकी 4 परिक्रमा लगाने से आपको गिरिराज की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। दोस्तों, ये जो शिला आप नीचे देख रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह, गाय माता के पद चिन्ह और उनकी बांसुरी के पद चिन्ह हैं। इसी शिला के 4 परिक्रमा लगाने से हमें श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। राधे राधे दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं राधा श्याम सुंदर जी। तो वहाँ जाके आपको दर्शन करवाते हैं। वहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है और हम बाहर से ही आपको दर्शन करवाएंगे। राधे राधे दोस्तों, तो दोस्तों ये है राधा श्याम सुंदर जी, जो कि कृष्ण गोपाल नंद देव गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा निर्मित मंदिर है। ये सेवा कुंज के बिल्कुल पास पड़ता है। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से ही आपको दर्शन करवाते। राधे राधे दोस्तों, अभी आपको लेके चलते हैं सेवा कुंज में, जहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और उनको कुछ फल सेवा भी देते हैं। राधे राधे। आज हम हैं अभी सेवा कुंज में। तो बजरंगबली सेवा हो रही है। लो। और ये छोटे बच्चों को खाना नहीं दे रहे भैया, आराम से भैया। ये लो, चलो और थोड़ा भाई, छोटे बंदरों को खाने नहीं दे रहे तुम भैया। ले अब जला लेके पकड़, चलो। अरे पकड़ ले भाई, ले। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे हम लोग आए हैं मान सरोवर। अगर आपको पता होगा कि जब रासलीला हो रही थी तो राधे राधे, जब रासलीला हो रही थी तो भोले शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके आए थे और राधा मैया उनसे गुस्सा हो गई थी कृष्ण भगवान से, क्योंकि वो भोले शंकर भगवान को ज़्यादा मान दे रहे थे। इसी वजह से वो यहाँ पे मान करके, मतलब गुस्सा करके
यहाँ पे आगे थे। ये जो मंदिर है ये इसी नाम से है। ये मानसरोवर है दोस्तों, आप इनके दर्शन कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, अभी हम मानसरोवर के दर्शन कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं भांडीर वन, जहाँ भगवान कृष्ण और माता राधा का विवाह हुआ था। वो विवाह स्थली है, वो विवाह स्थली है भांडीर वन। चलिए अब आगे दर्शन करवाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं भांडीर वन। तो यहाँ भगवान कृष्ण और राधा मैया की शादी हुई है। तो ये शादी स्थल है, चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ये है भांडीर वन। अगर आप अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण विवाह स्थल। और ये दोस्तों वो कुआं है, यहाँ की मान्यता है कि इस कूप में सभी तीर्थ विराजमान है, अतः यह केवल आचमन स्थान के लिए है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि सभी तीर्थों का जल इस कुएं में विराजमान है, तो यहाँ का आचमन करना बहुत शुभ माना जाता है। राधे राधे, राधे राधे मैया। राधे राधे। फ्रंट से वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, तो हम बैक साइड से वीडियो बना रहे हैं। ये है भांडीर वन, जहाँ भगवान कृष्ण और माता राधा का विवाह हुआ था। तो ये विवाह स्थली है। ये माता जी भांडीर वन के बारे में, ये आप जिस जगह पर खड़े हैं ये भांडीर वन है, और जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं इसको वट वृक्ष कहा जाता है। वट वृक्ष और अग्नि को साक्षी कर ही ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान की शादी संपन्न कराई थी। यहाँ पर 3 लीलाएं हैं, जो कि सर्वप्रथम लीला जो है भगवान की शादी वाली, क्योंकि जब यहाँ पर भगवान पहली बार भांडीर वन में आए थे नंद बाबा के साथ, तो भगवान 2.5 साल के थे। तो जैसे ही भांडीर वन में भगवान ने प्रवेश किया, वैसे ही यहाँ का काफी मौसम खराब हो गया और नंद बाबा भगवान को लेकर वट वृक्ष की आड़ में बैठ गए और घबराकर चिल्लाने लगे हैं कि कोई मेरे लल्ला की रक्षा करो, मैं तो पहली बार इसे यहाँ लेकर आया हूँ। तभी प्रकाश पुंज करती हुई राधा रानी यहाँ प्रकट हुई है और बोलती हैं कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो नंद बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे दे दूं, मैं तो तुम्हें जानता नहीं और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को मैं अपना लल्ला नहीं दे सकता, कि मैं यहीं रहती हूँ, मैं वन देवी हूँ। भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं कि आप अपने असली रूप में आइए। तभी राधा रानी जो है वो अपने असली रूप में आती हैं और बाबा से लल्ला को जैसे ही लेती हैं और जैसे ही लल्ला को अपने हृदय से लगाती हैं, तो लल्ला जो 2.5 साल की अवस्था के वो 16 साल की अवस्था के हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी भी 16 साल की थी। तो जैसे ही उन्होंने लल्ला को हृदय से लगाया, वो 16 साल के हो गए हैं। फिर भगवान और राधा रानी दोनों ने यहाँ ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, जो कि पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आकर से राधा रानी और भगवान की शादी जो है भांडीर वन में संपन्न कराई। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी माता के मंदिर, जो कि यमुना मैया की अगली पार है। महालक्ष्मी का मंदिर है और यहाँ पे अब आपको आगे जाके अंदर जाके तो हमें महालक्ष्मी जी के मंदिर में बेल वन में अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हम परिक्रमा करते हुए आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये वेल वन है महालक्ष्मी जी का मंदिर। यहाँ से कोशिश करते हैं कि अगर आपको दर्शन हो जाए तो। कपाट बंद है। दोस्तों अब हम वेल वन से जा रहे हैं वृंदावन की ओर। तो अब ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि कच्चा है और ये पुल भी पुराने स्टाइल में बना हुआ है। तो हम इस रास्ते से होते हुए अभी हम निकलेंगे वृंदावन, और ये जो है केसी घाट के पास रास्ता निकलता है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो चलिए उस रास्ते पे चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि मंदिर बंद हो गया होगा, पर अब जाके देखते हैं कि मंदिर खुला है या बंद हो गया है। दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं चैतन्य गौड़िया मठ। ये मेरे गुरुजी का मठ है और यहाँ पे हमारे आज दादा गुरुजी का तिरोभाव भी है, तो हम वहाँ चल के दर्शन करते हैं। राधे राधे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का इच्छा से ही हम लोग अभी बाल बाबा जी के आश्रम से निकले हैं और अभी हम ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं स्पोर्ट टेम्पल। और अभी रास्ते में हमें गौरी गोपाल आश्रम, जो कि अमृताचार्य जी का है, दोस्तों तो हम लोग अभी गौरी गोपाल आश्रम अमृताचार्य जी का वहां को क्रॉस कर रहे हैं। और आप यहाँ पे भीड़ देखिए कि यहाँ हर वक्त खाने का और रहने का फ्री प्रबंध है, कोई भी यहाँ आके खा पी और रह सकता है। रश रहता है। दोस्तों गर्मियों में ठाकुर जी के लिए भगत जन चंदन की सेवा देते हैं, मतलब चंदन का लेप उनको लगाया जाता है, तो ये लोग वही सेवा कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों अगर हम इस्कॉन परिक्रमा मार्ग की तरफ से आए और बांके बिहारी की तरफ जाएं, तो ये बस जस्ट बगल में मंदिर है राधा मदन मोहन। तो आप दर्शन कर लीजिए राधा मदन मोहन। इसी समय में लोग बताते हैं, पुराने जो यहाँ पे रहते हैं साधु संत, यमुना मैया जो है का तट यहाँ तक लगता था, मतलब यमुना मैया यहाँ तक बहती थी, इसीलिए ये मंदिर जो है ऊंचाई पर है। हम लोग पहुंच गए हैं यमुना घाट और अब आपको यमुना मैया के दर्शन बोट के माध्यम से करवाते हैं। तो हम लोग अभी यमुना महारानी में चरण कर रहे हैं बोट के माध्यम से। तो अगर आप देखोगे तो क्या शुद्ध वातावरण है और यमुना मैया बड़े ठाठ से बहते हुए। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी की जय। राधे। दोस्तों यमुना मैया में दीपदान का भी बहुत महत्व है, तो हमने भी आज यहाँ पे दीपदान किया। जय यमुना मैया। और रात को यमुना घाट पे आरती दर्शन भी किया। अभी हम लोग हैं निधि वन में और अभी मंदिर के बंद होने का समय है। और ये यहाँ पे मान्यता है कि भगवान कृष्ण राधा माता सहित और अन्य गोपियों सहित आज भी यहाँ रासलीला करना। दोस्तों यहाँ पे मान्यता है कि अभी जैसे ही मंदिर की आरती होगी, सारे पशु पक्षी
कोई इंसान अपने आप यहाँ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जब तक भगवान का आदेश नहीं होता कोई भी उनके दर्शन करने का अधिकारी नहीं है। राधे राधे। दोस्तों, ये बाबा जी हमेशा मीराबाई जी के मंदिर के पास बाहर आपको मिलेंगे, हमेशा हरिनाम भजन करते रहते हैं। आप भी कभी वृंदावन आए और मीरा जी के टेम्पल में दर्शन करने आए तो ये बाबा जी आपको वहाँ पे जरूर दिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं राधा रमन जी के दर्शन करने। जय श्री राधे। दोस्तों, ये समाधि स्थल है श्री गोपाल भट्टाचार्य जी का, जिन्होंने अपनी भक्ति से श्री राधा रमन जी को प्रकट किया है। राधे राधे। आप लोग सब दर्शन कीजिए श्री राधा रमन लाल जी के। राधे राधे। राधा रमन लाल जी के बहुत छोटे से दर्शन है। दोस्तों, यहाँ राधा रमन लाल जी के बहुत छोटे से दर्शन। राधा रमन जी के मंदिर प्रांगण में भी कुछ भजन कीर्तन चल रहा था, तो आइए उसकी कुछ झलक देखते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं दोबारा से श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, और यहाँ पे आरती हो रही है। दोस्तों, हम लोग निकले हैं गोपेश्वर महादेव से। अभी ये सामने है वंशीवट, तो वंशीवट हमने सुबह दर्शन कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं बाल बाबा जी के आश्रम, जो कि परिक्रमा मार्ग पे है, जिसको पंजाबी आश्रम। अगर आप वृंदावन में हैं, किसी ऑटो वाले को अगर आपने बोलना तो आप उनको बोलेंगे पंजाबी आश्रम। राधे राधे दोस्तों, अब सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं गोकुल महावन। अब वहां पे जाके आपको दाऊजी महाराज, रेती रमन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महाराज, ओखल मंदन, इस सब के दर्शन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम निकलेंगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए। राधे राधे दोस्तों। तो हम ये परिक्रमा मार्ग अभी वृंदावन का छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं गोकुल महावन की ओर। हम लोग पहुंच गए दाऊजी मंदिर गोकुल। यहाँ आपको दर्शन करवाएंगे दाऊजी महाराज के। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दाऊ जी के दर्शन कर लीजिए। जी के मंदिर थे पिछली साइड ही साक्षी गोपाल जी, अब उनके भी दर्शन करेंगे। ये दाऊ जी महाराज यहाँ से बाबा जी क्या बता रहे थे आप, बताइए थोड़ा सा। बिना प्रभु की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है भैया। ठाकुर जी की कृपा से ही कहीं आदमी जा सकता है, और ठाकुर जी के धाम में जाने में अनेकों मोड़े आते हैं भैया, अनेक काम आ जाते हैं।
कहने का मतलब ठाकुर जी की कृपा से ही सब आ काम सकते हैं। सब बिना प्रभु कृपा बिना कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, उसकी इच्छा से ही सब चलता है। दाऊजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं चिंताहरण महादेव जी के दर्शन करने। राधे राधे दोस्तों, अब हम जा रहे हैं चिंताहरण महाराज और थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता एक हमने ले लिया है। जो मेन रास्ता है वो दूसरी साइड से है। पहले हम जाएंगे, अगर मेन रास्ता से आए तो पहले हमें आएगा ब्रह्मांड घाट, उसके बाद फिर आता है चिंताहरण महाराज। पर हम लोग शॉर्टकट रास्ते से आ गए हैं, हम पहले जाएंगे चिंताहरण महाराज। तो हम लोग पहुंच गए हैं चिंताहरण घाट। बोले शंकर जी का मंदिर है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वो घाट है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने मट्टी खाई थी, और जब मट्टी खाने के बाद माता यशोदा ने डांटा था तो उन्होंने अपना मुख खोल के उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे और ये बताया था कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मांड घाट। अभी गाड़ी यहाँ पार्क करके हम लोग यमुना मैया के घाट पे जाकर के दर्शन करेंगे। यहाँ ब्रह्मांड घाट में मट्टी प्रसाद में मिलती है। जिनके घरों में बच्चे मट्टी खाते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी मट्टी खिलाई जाती है, जिससे वो मिट्टी खाना छोड़ देते हैं। राधे राधे। ब्रह्मांड घाट के ठाकुर जी हैं, आप लोग इनके भी दर्शन कर लीजिए। ये ब्रह्मांड घाट का यमुना तट, उस साइड अगर आप देखेंगे तो एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफी हो रही है। यमुना मैया का स्तर थोड़ा कम हो रखा है गर्मियों की वजह से, तो आप बीच में अगर देखेंगे तो काफी रेत भी है। दोस्तों, ब्रह्मांड घाट दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ओखल बंधन। ओखल बंधन वो टेम्पल है, वो मंदिर है जहाँ पे भगवान कृष्ण को उनकी मैया ने ओखली के साथ बांधा था, क्योंकि वो उनको तंग बहुत करते थे। अभी हम वहां पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो पहुंच गए हैं ओखल बंधन। भैया ठीक है? क्या ठीक हूँ, तू जीत रहो तो मिलोगा तो ठीक हूँ मैं। भैया यहाँ कृष्ण को जब मैया ने बांधा था तो ये हाथ बांध रही थी गले में, तो ऐसे ही हाथ बांध रही थी तो गोपियां रस्सी लेके आती और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। तो वैसे शाम हो गई तो कन्हैया बोले मैया ऐसे क्रोध में बंधन करेगी तो वैसे शाम क्या 7 जन्म निकल जाएंगे तो बांध नहीं पाएगी। उसको प्रेम से बंधन करो और मेरा उधर बंधन करो। तो दाम कहते हैं डोरी को, उधर कहते हैं पेट को। मैया ने थोड़ा प्रयास किया, भगवान की कृपा हुई तो यहाँ भगवान बन गए और कृष्ण का नाम पड़ा दामोदर। इस धाम का नाम पड़ा दामोदर धाम और कार्तिक मास का नाम पड़ा दामोदर मास। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और यहाँ जो भक्त आएंगे उनका कल्याण कैसे होगा। तो एक जो कृष्ण है उनको यहाँ प्रतिपादित कर दिया कि मैं तो जाऊंगा, पर यहाँ जो लोग आएंगे दामोदर अष्टकम गाते हैं, व्रत नियम करते हैं, तो यहाँ आएंगे उनको फल मिलेगा। ये भगवान के चरण हैं और चरणों से भक्ति मिलती है और मूर्तियों से नहीं मिलती है। दोस्तों, ब्रह्मांड घाट और ओखल बंधन दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रमन रेती, जहां पे भगवान अपने सखाओं के साथ, कृष्ण भगवान और बलराम भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते थे। हम लोग अभी वहीं पहुंचे हैं, तो अभी दर्शन करके फिर आपको बताते हैं।
पहुंच गए हैं रेती रमन। अगर आप यहाँ पे देखें सब लोग आनंद ले रहे हैं रेत में, बच्चे क्या बूढ़े क्या, सब लोग आनंदमय माहौल। राधा रानी का नाम, भगवान का नाम। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन धाम। यहाँ गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करेंगे। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं परिक्रमा मार्ग पे कुचरी का लोठा। ये भगवान श्री कृष्ण का सखा है और इनको ये भगवान से वरदान प्राप्त है कि ये हमेशा के लिए यही विराजमान है। तो ये है कुचरी का लोठा। दोस्तों गिरिराज महाराज जी के दर्शन कीजिए। अभी वो चलो उधर नो, उधर चलो परले पास चलो। अंदर बहुत गाय नो भी दे दे। दोस्तों ये है जतीपुरा गोवर्धन मुखारविंद। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उंगली लगा के गिरिराज महाराज को धारण किया था, तो इसका नाम है मुखारविंद। राधे राधे दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा। आप दर्शन दोस्तों गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम सीधे आ गए नंदगांव। और नंदगांव में सबसे पहले हम लोग कहाँ आए हैं, अशेश्वर महादेव। ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है ये नंद महल है, नंद भवन, क्योंकि हम लोग नंदगांव में हैं। चलिए आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। नंदगांव में वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और अब हम लोग जा रहे हैं वरसाना राधा रानी के दर्शन करने। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर। ये परिक्रमा मार्ग है और समय कम होने की वजह से हम लोग मोटरसाइकिल पे परिक्रमा दे रहे हैं। तो अब हम सीधे जाएंगे राधा रानी के दर्शन करने। दोस्तों राधा रानी के दर्शन कीजिए वरसाना में। राधे राधे।